क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो भगवान का है लेकिन वहाँ पूजा नहीं होती, जहाँ घड़ी नहीं फिर भी समय बताया जाता था, जहाँ पत्थर है लेकिन उनमें धड़कन थी, और जहाँ एक 12 साल का बच्चा अपनी जान देकर मंदिर को अमर बना गया? आज हम चलेंगे ओडिशा, कोणार्क के उस सूर्य मंदिर में जहां देवता, दानव, विज्ञान, बलिदान और अंधकार सब एक साथ रहते हैं। क्या रहस्य, क्या कहानी? जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ देखे नहीं, महसूस किए जाते हैं। कोणार्क, जहां सूर्य पत्थरों में उगता है। कोणार्क संस्कृत शब्दों से बना है, कोण यानी कोना और अर्क यानी सूर्य। ये मंदिर उस स्थान पर है जहां सूर्योदय की पहली किरण सीधे भगवान सूर्य के चरणों को छूती थी। इसे बनाया था गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मंदिर है या समय को कैद करने की मशीन? कोणार्क मंदिर कम और सूर्य भगवान का रथ ज्यादा दिखता है। 24 विशाल पत्थर के पहिए, 7 शक्तिशाली घोड़े, पूरा मंदिर पूर्व दिशा की ओर। कहा जाता है इन पहियों की छाया देखकर समय को सेकंड तक बताया जा सकता था। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं, 13वीं सदी में इतनी सटीक खगोलीय गणना कैसे संभव थी? महाभारत काल की एक कथा कोणार्क की आत्मा मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार ऋषि नारद का उपहास किया। क्रोधित होकर ऋषि ने सांब को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। दर्द, अपमान और पीड़ा में डूबे सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर 12 वर्षों तक सूर्यदेव की घोर तपस्या की। एक दिन भोर की पहली किरण के साथ सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए और सांब को रोग मुक्त कर दिया। कृतज्ञता में सांब ने यहीं सूर्यदेव की प्रथम मूर्ति की स्थापना की। कहा जाता है वो मूर्ति स्वयं प्रकाशमान थी, उसे दीपक की आवश्यकता नहीं थी। राजा नरसिंह देव प्रथम के आदेश से ये मंदिर 12 वर्षों तक बना। राजा ने आदेश दिया कि यदि शीर्ष पत्थर समय पर न रखा गया तो सभी शिल्पियों को मृत्युदंड। किसी से समस्या हल न हुई। फिर एक 12 वर्षीय बालक आया, धर्मपद, जो मुख्य वास्तुकार का पुत्र था। उसने पहेली सुलझाई और अंतिम शिला ओर इस मंदिर को अंतिम रूप दिया। परंतु यदि राजा को पता चलता तो शिल्पी मारे जाते, इसलिए धर्मपद ने समुद्र में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं आज भी समुद्र की लहरें उसका नाम पुकारती हैं। लोग पूछते हैं, सूर्य मंदिर में कामुक मूर्तियां क्यों? उत्तर तंत्र में छुपा है। तांत्रिक दर्शन के अनुसार काम ऊर्जा यानी ब्रह्मांडीय शक्ति, सृष्टि का मूल सूर्य, मानव मिलन यानी ब्रह्मांड का संतुलन। ये मूर्तियां वासना नहीं, ऊर्जा के द्वार हैं। हर आंख इन्हें नहीं समझ सकती। मंदिर के शिखर पर था एक रहस्यमयी चुंबकीय पत्थर। कहा जाता है उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि मंदिर की मुख्य मूर्ति हवा में तैरती थी। लेकिन वही चुंबक नाविकों के कंपास बिगाड़ देता था, जहाज समुद्र में भटक जाते थे। पुर्तगाली नाविकों ने इस मुकुट को निकाल दिया। जैसे ही मुकुट हटा, मंदिर की ऊर्जा टूटी और ढांचा धीरे धीरे ढह गया, और उसी दिन से मंदिर का पतन शुरू हो गया। संयोग या चेतावनी? इतिहास का ये अंधेरा अध्याय है जहां आक्रमणकारियों ने, धर्मांतरण वालों ने इस मंदिर को जानबूझकर निष्क्रिय किया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मंदिर नहीं था, ये भारतीय ज्ञान, खगोल और शक्ति का केंद्र था। कोणार्क हमें सिखाता है, भारत में धर्म सिर्फ आस्था नहीं, विज्ञान और चेतना भी था। ये मंदिर देव और दानव के बीच एक सीमा रेखा है, सूर्य का प्रकाश और अंधकार की छाया। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, कोणार्क देव या रहस्य।